आज मैं आपको बिना धूप बिना किसी झंझट के झटपट बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा कच्चे आम का लच्छा अचार बनाना बताती हूँ कैसे बनाया जाता है। ये अचार खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी लगता है इसे बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कच्चे आम का लच्छा अचार बनाने के लिए ये हमने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं और इन आमों को हमने धो के पोंछ लिया है। अब सबसे पहले इनको छील लेते हैं। आम का जो ऊपर का पोर्शन होता है उसे हम निकाल देते हैं और आम को इस तरीके से छील लेते हैं। ये हमने आम को छील लिया है। इस तरीके से हम सभी आम को छील के तैयार कर लेंगे। ये हमने सभी आमों को छील लिया है। अब हम आमों को कद्दूकस करेंगे। उसके लिए ये हमने कद्दूकस लिया है। कद्दूकस में 3 तरह के छेद होते हैं। इसमें जो मोटा वाला छेद है उससे हम आमों को कद्दूकस करेंगे। तो हम एक आम ले लेते हैं। हमें इस तरीके से कद्दूकस करना है। हम आम को घुमाते जाएंगे और कद्दूकस करते जाएंगे। ये हमने आम को कद्दूकस कर लिया है। अब ये गुठली बची है, इसे हम फेंक देते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमें किस टाइप के कद्दूकस किए हुए आम चाहिए। देखिए हमें इस टाइप के कद्दूकस किए हुए आम चाहिए। इस तरह हम सभी आमों को कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने सभी कैरियों को कद्दूकस कर लिया है। चलिए अचार बना लेते हैं। अचार बनाने के लिए ये हमने 1 कप सरसों का ऑयल लिया है। अब ऑयल को इस पैन में डाल देते हैं और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब फ्लेम को स्लो कर देते हैं। ये हमने 20 से 25 लहसुन की कली ली है जिसे हमने छील लिया है। अब लहसुन को इस पैन में डाल देते हैं। अब लहसुन को लगातार चलाते हुए हल्के गोल्डन कलर का भून लेते हैं। लहसुन डाल करके जब हम अचार बनाते हैं अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। अब ये लहसुन भी भुन गया है, हल्के गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले में 1 टीस्पून राई डालेंगे, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून साबुत सौंफ, आधी टीस्पून हींग डाल देते हैं। अब सभी मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं जिससे कि मसालों के अंदर जितना भी कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। अब ये मसाले भी भुन गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ऑयल को हल्का ठंडा होने देते हैं। अब ये ऑयल भी हल्का ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले में 2 टेबलस्पून पीली वाली सरसों डालेंगे जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। आप पीली सरसों की जगह काली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। इससे कलर अच्छा आएगा और ये मिर्च कम तीखी होती है। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून सफेद नमक डाल देते हैं। अब सभी मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। हमने सभी मसालों को फ्लेम ऑफ करने के बाद डाला है। अब ये मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए। अब जो हमने कैरियों को कद्दूकस किया था वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम कैरियों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और झटपट बनके भी तैयार हो जाता है। आप इस अचार को तुरंत भी बना करके खा सकते हैं। कैरी में अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है। आप चाहे तो इस अचार को इस समय भी खा सकते हैं, लेकिन इसका असली टेस्ट 2 दिन के बाद आता है। और इस अचार को बनाना भी बहुत आसान है, झटपट बनके तैयार हो जाता है। अब ये अचार लंबे टाइम तक चले उसके लिए ये हमने 2 बड़े चम्मच सिरका लिया है। अब सिरके को इसके अंदर डाल देते हैं। सिरका डालने से एक तो अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और अचार खाने में भी टेस्टी लगता है। हमने सिरके को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए कितना बढ़िया अचार बनके तैयार हुआ है और कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसे बोट में भर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप जिस भी बोट में इस अचार को भरें ध्यान रखें कि बोट एकदम साफ और सूखी होनी चाहिए। अगर हम साफ और सूखी बोट में अचार को भरेंगे तो अचार सालों खराब नहीं होता है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जिस भी चम्मच से इस अचार को निकालें चम्मच भी साफ और सूखी होनी चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।
आप इस अचार को पूड़ी, पराठे, चपाती, चावल, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में टेस्टी लगता है। अब जो अचार बचा है इसे हम इस बाउल में निकाल लेते हैं। आप मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये अचार कैसा लगा और आप इस अचार को कब बना रहे हैं। अब मैं आपको अचार को पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया अचार बना है। देखते ही खाने की इच्छा हो रही है ना। तो आप भी जाइए, बनाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आपका अचार कैसा बना। अब हम इसे इस तरीके से एयर टाइट ढक्कन से बंद कर देते। देखिए बना है ना कितना बढ़िया। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।